अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और मज़े में होंगे और हम भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं सुबह ही सब्ज़ी लेने आई हूँ नाश्ते के फ़ौरन बाद ही, क्योंकि मेरी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी और सोचा आपको भी थोड़ी सी झलक दिखाऊँ अपनी सब्ज़ी मार्केट की। तो हमारे पास जो सब्ज़ी की मार्केट है वो नज़दीकी है। मैं जो है ना पैदल ही चली जाती हूँ और सब्ज़ी ले आती हूँ। यहाँ मैं केले ले रही हूँ और मैं ख़ुद अपने हाथ से चुन के ले रही हूँ कि क्योंकि जो लोग हाथ से चुनने नहीं देते हैं ना, वो फिर चीज़ ख़राब दे देते हैं। तो मैं हर चीज़ अपने हाथ से उठा के ख़ुद देती हूँ। और अगर मुझे मेरे हाथ फारिग ना हो तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि साफ़ चीज़ देनी है, ख़राब नहीं, वरना मैं वापस लेकर आऊँगी। तो यहाँ मैंने ये बनाया है गार्लिक चिली सॉस, जो कि होममेड है। तो इसकी मैं तरकीब आप लोगों को लाजमी ही बताऊँगी या ये ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही लाइफ सेविंग है। इससे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। अगर आपके फ्रिज में एक बोतल इसकी पड़ी होगी ना, तो आप कोई भी बाज़ार का सॉस नहीं यूज़ करेंगे और यही सॉस आपका ये फ्रिज में लाजमी फिर बनती रहेगी और पड़ी रहेगी। तो इसको बहुत सी चीज़ों के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ये सॉस बहुत ही टेस्टी होता है और इसको चटनी में, इसको दही डाल के चटनी बना सकते हैं। इसको आप प्लेन राइस के साथ ले सकते हैं, मैकरोनी के साथ ले सकते हैं, स्पगेटी के साथ ले सकते हैं, चिप्स के साथ डिप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ। और आज मैं पकौड़ों के साथ भी इसको एज अ डिप यूज़ कर रही हूँ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये सबसे पहले मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके छलनी में डाला ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। फिर मैंने इसको चॉपर में डाला, लेकिन हैंड चॉपर नहीं चला, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर जो है ना उसमें इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। और हाँ, इसके मैं पराठे भी बनाती हूँ। तो आज के बाद मैं जो भी चीज़ इससे बनाऊँगी तो आपको बताऊँगी कि ये मैंने मैजिक सॉस से बनाए हैं, क्योंकि इसका नाम मैंने रखा है मैजिक सॉस। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसमें मैंने ये डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं चीनी का डाल रही हूँ, यानी शुगर। तो इससे इसकी रंगत जो है वो बरकरार रहेगी, का हफ्ते तक भी चलेगा, तो एक रंग इसका तब्दील नहीं होगा। और इसमें मैं विनेगर थोड़ा सा डालूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इससे ये जो है ना ख़राब नहीं होगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इसमें मैं जो है ना लहसुन डालूँगी, और लहसुन के लिए जो मैं ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ उसको पील करने के लिए, तो वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इससे आसानी से बहुत सारा लहसुन छिल जाता है और ना हाथों से स्मेल आती है ना कुछ, और थोड़े से टाइम में जो है ना लहसुन सारा मेरा छिल जाता है। और मैं अक्सर सारा लहसुन ही इसी तरह से छील के हफ्ते के लिए रख लेती हूँ फ्रिज में, फिर वो मैं यूज़ करती हूँ और मुझे सालन बनाते हुए लहसुन वगैरह छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है और बहुत जल्दी हो जाता है। और हाथों को सिंपल वॉश भी कर लो ना, तो आपके हाथों में से ये लहसुन अदरक वाली स्मेल नहीं आएगी। आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमें चाय वगैरह के लिए भी चाहिए होता है, तो इसलिए मैं इस सॉस में अदरक को नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ लहसुन ही डाल रही हूँ। तो क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर निकाला ही था, तो फिर मैंने इसको भी जो है ना उसी में चॉप कर लिया, लहसुन को भी, ताकि जल्दी से हो जाए। और फिर उसके बाद अब इसको मैं चॉप करने के बाद इसका बाकी प्रोसेस करूँगी। अच्छा, इसके लिए जो है ना अगर आप सरसों का तेल लें तो बहुत ही बेहतर है। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं दूसरा वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ। और उसमें जैसे ही वो गर्म हो जाए तो आपने लहसुन डाल देना है, और इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस खाली इसका कच्चापन दूर करना है। और इसके बाद मैं जैसे ही इसमें जो चिली का पेस्ट या जो चॉप किया हुआ चिली है वो मैं डाल दूँगी, और साथ ही मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, क्योंकि इसका मुझे कच्चापन लाजमी रखना है, क्योंकि अगर ये पक जाए ना तो फिर वो टेस्ट तब्दील हो जाएगा। सिर्फ मुझे गरम ऑयल में ये दोनों चीज़ें डालनी है और बस फ्लेम बंद ऑफ कर देना है, पकाना नहीं है इसको ज़रा सा भी, सिर्फ इसमें हॉट ऑयल डालना है बस। और आप वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हो जैसे मैंने अभी डाला है, लेकिन इसका जो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा वो आएगा सरसों के तेल में। अगर आप इसको सरसों के तेल में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब होगा। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना गार्लिक चिली सॉस तैयार हो गया है। और अब इसको मैं बोतल में फिल कर लूँगी, और ये मैं किसी भी सालन में भी डालूँगी ना तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। और जो है बाकी टिप्स और चटनियाँ वगैरह तो मैंने आपको बता ही दी, और साथ साथ जब मैं बनाती जाऊँगी और मैं बता दूँगी। बहुत तेज़ भी होता है, ये भी याद रखें। तो आज चूँकि बारिश हो रही है इतने दिनों के बाद कराची में इस साल बारिश बहुत कम हुई है। हाँ, वैसे तो अगस्त का पूरा महीना हमारा
बारिशों में ही गुजरता है, लेकिन ये है कि इस बार बारिशें बहुत कम हुई हैं और आज बहुत ज़बरदस्त बारिश हो गई है। जैसे ही मैं सब्ज़ी वगैरह लेकर आ गई तो बारिश शुरू हो गई थी। सुबह के टाइम पे धूप थी, लेकिन बाद में जो है ना बारिश शुरू हो गई। और अब शाम में मैं ये पकौड़े तल रही हूँ और साथ में पकौड़ों के साथ कड़क सी चाय ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता, तो उसके साथ मैं कड़क सी चाय भी तैयार कर रही हूँ। और आप सबको भी अगर चाय और पकौड़े अच्छे लगते हैं तो आप भी आइएगा, हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। तो ये जी हमारे ज़बरदस्त से पकौड़े तैयार हो रहे हैं और फिर मैं थोड़ी देर में ऊपर जाके बच्चों को बुला लूँगी, क्योंकि बच्चे ऊपर नहा रहे हैं और वो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। लीजिए जनाब, हमारी कड़क से चाय रेडी हो गई है, साथ पकौड़े भी रेडी हो गए हैं, सॉस भी रेडी हो गया है और हम अब जाके बच्चों को ले आएंगे। बच्चे तो बहुत ज़बरदस्त एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। देखिए बाहर भी बारिश हो रही है। आज तो लगता है जैसे पार्टी का दिन है। हमारे लिए साल में एक ही दफ़ा जो है ना ये पार्टी होती है बारिश की। वैसे तो पूरा साल यहाँ बारिश होती नहीं है। अगस्त के महीने में मानसून का ही इंतज़ार करते हैं। इस बार तो मानसून में भी बारिश इतनी ख़ास नहीं हुई। चलें खैर, देर से ही सही बारिश हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और पकोड़े और चाय भी इंजॉय किए। लग रहे हैं ना जैसे बाज़ार के पकोड़े, लेकिन ये बाज़ार के नहीं, आपने देखा कि मैंने घर पे ख़ुद बनाए हैं। तो इसकी रेसिपी तो खैर देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हर घर में ही बनते रहते हैं, लेकिन ये सॉस बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसकी रेसिपी मैंने आपको आज दे दी। और उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो अब इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड वंस अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा।